Hello students, welcome to new GK class. So students, now we will start first term, chapter number 6, our basic need, air. So student, now open your GK book, chapter number 6, our basic need, air. So now start reading. Living beings cannot survive without air because they need air to breathe. सो स्टूडेंट आपको पता है कि जीव जो हैं वो वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है वो होती है. एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हवा हमारे चारों ओर मौजूद होती है. हेयर आर सम सेंटेंसेस अबाउट एयर. ठीक है. सो स्टूडेंट जहाँ पे कुछ जो सेंटेंसेस हैं वो हवा के बारे में दिए गए हैं. नाउ ए पार्ट, राइट ट्रू फॉर अ करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर अ रॉन्ग वन. ठीक है. जहाँ पे जो स्टेटमेंट है नीचे उनके लिए अगर तो करेक्ट है तो उसके लिए हम ट्रू लिखेंगे, अगर रॉन्ग है तो उसके लिए हम फॉल्स लिखेंगे. नाउ नंबर 1, वी कैन टच एयर. ठीक है. नंबर 1 में क्या है कि हम हवा को छू सकते हैं. ठीक है. ये रॉन्ग है स्टेटमेंट तो इसके लिए हम बेटा लिखेंगे फॉल्स. नाउ 2 पार्ट, एयर इज़ ऑलवेज हॉट. ठीक है. कि हमेशा ही हवा जो है वो गर्म होती है. ठीक है. ये भी गलत बात है तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉल्स. नंबर 3, वी कैन सी एयर. ठीक है. हम हवा को देख सकते हैं. ठीक है. हम हवा को बेटा देख नहीं सकते तो यहाँ हम लिखेंगे फॉल्स. इन पार्ट 4, वी नीड एयर टू लिव. ठीक है. हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा की जो है वो ज़रूरत होती है. ठीक है. ये है करेक्ट, इसके लिए हम लिखेंगे ट्रू. नाउ नंबर 5, वी कैन फील. ठीक है. हम हवा को महसूस कर सकते हैं. ठीक है. फील कर सकते हैं हम एयर को तो यहाँ होगा बेटा ट्रू. नाउ लास्ट नंबर 6, एयर इज़ फाउंड ओनली अबव अस. ठीक है. हवा जो है वो सिर्फ हमारे ऊपर ही होती है. ठीक है. ये गलत बात है. ठीक है. हवा हमारे चारों ओर जो है वो मौजूद होती है. सो मेंशन हियर फॉल्स. नाउ बी पार्ट, राइट योर आंसर विद हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स. ठीक है. नीचे जो क्लू बॉक्स है उसकी हेल्प से हमने, ठीक है, 1 2 3 पार्ट की जो ब्लैंक्स हैं उसमें हमने वो ब्लैंक को फिल करना है. कैसे? क्लू बॉक्स की हेल्प से. पहले हम क्लू बॉक्स को रीड करेंगे. क्लू बॉक्स है बेटा एनिमल्स, टायर, प्लांट, विंड, फुटबॉल, काइट, हेलीकॉप्टर, ब्रीज. नाउ पार्ट 1, नेम 2 थिंग्स दैट नीड एयर टू बी ब्लोन इनटू शेप. ठीक है. आपने क्या करना है कि उन 2 चीज़ों का नेम बताना है. ठीक है. जिनको शेप करने के लिए, ठीक है, जैसे जिसको शेप लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. ठीक है. आगे ए और बी पार्ट है. ए पार्ट में हम लिखेंगे टायर, TYRE टायर, और इन बी पार्ट फुटबॉल, FOOT फुट, BALL बॉल. नाउ पार्ट 2, नेम 2 थिंग्स दैट नीड एयर टू ब्रीथ. ठीक है. उन 2 चीज़ों के हमने नेम बताने हैं जिन्हें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. सो इन पार्ट ए, राइट हियर एनिमल्स, ANIMALS एनिमल्स, एंड इन पार्ट बी प्लांट्स, PLANTS प्लांट्स. ठीक है. नाउ पार्ट 3, गिव 2 अदर नेम्स फॉर एयर इन मोशन. ठीक है. हवा के और 2 नेम क्या हैं वो हमने यहाँ पे लिखने हैं. सो राइट इन पार्ट ए विंड, WIND विंड, एंड इन पार्ट बी ब्रीज, BREEZE ब्रीज. सो लास्ट पार्ट 4, नेम 2 थिंग्स दैट नीड एयर टू फ्लाई. ठीक है. उन 2 चीज़ों के हमने नाम लिखने हैं जिन्हें उड़ने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. ठीक है. सो राइट हियर इन पार्ट ए काइट, KITE काइट, एंड इन बी पार्ट हेलीकॉप्टर, HELICOPTER हेलीकॉप्टर. सो अब हम बेटा देखेंगे, डिड यू नो द मूविंग एयर इज नोन एज विंड.
ठीक है, चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। अ विंड मिल इज़ अ टाइप ऑफ इंजन विच यूजेस द विंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पवन चक्की जो है वो एक प्रकार का इंजन है जो बिजली पैदा करने के लिए हवा का उपयोग करता है। So students, now open your notebook and write some question answers. So first write here first term, chapter 6, our basic need, air. So now start writing question number 1. What do you mean by wind? Answer: the moving air is known as wind. So now question number 2. Define windmill. Answer: a windmill is a type of engine which uses the wind to produce electricity. Now fill in the blanks. Number 1. Dash cannot survive without air. So answer: living being. Living being cannot survive without air. So last two blanks. Number 2. Dash is present all around us. So answer: air. Air is present all around us. So student, now your homework is to revise this chapter and write these question answers in your notebook. Okay, thank you. Have a nice day.